मैं जवाहर कुमार, ये फ्लैट में अभी 1 महीना पहले शिफ्ट किया हूँ। इसमें इंटीरियर का काम जो भी हुआ है हमारे मन मुताबिक अख्तर भाई हैं, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ देखा में टाइम दिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इफ्को इंटीरियर ऑफिशियल। और एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं हम प्रभात हाइट की, जो कि रिपब्लिक क्रॉसिंग में है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 3 BHK का फ्लैट है और जिसको हमने डेकोरेट किया है बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके के साथ में। लिविंग एरिया भी आप देखेंगे इसमें लाइट कलर में ही गया है। तो लो बजट के अंदर इस डिजाइन में हमने क्या क्या किया है आइए आपको हम दिखाते हैं इस फ्लैट के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंट्री गेट से। तो यहाँ पर हमारा एक सेफ्टी गेट है। सेफ्टी गेट में हमने वुडन में फंडामेंट शीट लगाई है और साथ ही में इसमें हमने लोअर से इसको डेकोरेट किया है। लोअर का डेकोरेट करने के साथ साथ में हमने स्ट्रिप पैटर्न का इसमें डिजाइन लिया है। स्ट्रिप लाइट का जो डिजाइन है उससे काफी अच्छा इसका एक लुक आया है। और जहां इसकी सीलिंग देखेंगे तो सीलिंग में हमने CNT पैटर्न लिया है। CNT पैटर्न को हमने व्हाइट डिको से डेकोरेट किया है और इसी के साथ में हम अंदर के जो डिजाइन है फ्लैट के अंदर हमने बनाए हैं, आइए उनको भी देखते हैं। यह है लिविंग एरिया। इस लिविंग एरिया में ये सिटिंग एरिया बना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक MCB बॉक्स था जिसको हमने इसको हाइड किया है। MCB बॉक्स पे हमने इसमें कवर लिया है और कवरिंग कुछ इस टाइप से स्लाइड होकर ओपन हो सकती है। और ये 7 सीटर सोफा है साइड में। इसी के पीछे देखेंगे एक मॉडलिंग का पैटर्न है जिसमें 7 हॉर्स की एक पिक्चर लगी हुई है। साथ ही उसमें ग्लास का पेबलिंग वाला एक डिजाइन डला हुआ है और ये जस्ट इसी के बराबर में बालकनी का गेट आता है। तो बालकनी गेट पे हमने एक पैलमेट दिया है जिसके ऊपर AC फिक्स है और नीचे ये कर्टन्स है। और पैलमेट्स के अंदर हमने इसमें लाइट स्ट्रिप लाइट भी दी है। इधर साइड में एक टेम्पल है और टेम्पल के जस्ट बराबर में इसको जो हमने स्पेस के हिसाब से एक टीवी नोट लिया है। तो ये टीवी नोट को हमने डेकोरेट किया है मार्बल की शीट से और चारकोल पैनल से। साथ ही इसमें नीचे ऑफ व्हाइट में स्टोरेज हमने दिया है। तो मंदिर में भी जो हमने डोर्स दिए हैं वो पॉकेट डोर्स दिए हैं और इसके नीचे हमने एक ट्रे दी है दिए के लिए और ये स्टोरेज है। इसके नीचे एक ड्रॉअर है और बाकी काफी स्टोरेज है। तो ऊपर के एरिया को भी हमने इसमें मर्ज कर दिया है जो कि लोअर से कंटिन्यू चला है। इसमें हमने फॉल सीलिंग में साइड फेरल पट्टा लिया है। इसके कॉर्नर को हमने राउंड शेप किया है और बीच में हमने एक डिजाइन डाला है फॉल सीलिंग का ही, जिसमें आप देखेंगे व्हाइट कलर का एक झूमर है और दोनों साइडों में एक एक फैन है। तो ये सेम फॉल सीलिंग का डिजाइन एक सिंपल है और काफी अट्रैक्टिव लगता है। लिविंग के साथ में ये किचन है और किचन में हमने सबसे पहले बनाई है क्रॉकरी इस फेस में बनाई है। तो इसको डेकोरेट किया है हमने ग्लास डोर प्रोफाइल से। उसमें अंदर स्टील लाइट का पैटर्न दिया है और इसमें ग्लास के सेल्फ दिए हैं। इसके नीचे हमने स्टोरेज दिया है और बस ये साइड आ जाती है हमारे किचन की। और हमने इसमें स्टोन का यूज किया है G7 और नीचे इसमें हमने 3 टर्नर दिए हैं और साइड में स्टोरेज दिया है। इसके अपर कैबिनेट को 2 पार्ट में बनाया गया है जिसमें नीचे भी हमने स्ट्रिप लाइट दी है और ऊपर भी हमने इसमें स्ट्रिप लाइट का यूज किया है। इसी के पैरेलल में ये किचन है। तो किचन में हमने इधर ये इसमें होब है और साइड इधर जो इसमें चूल्हा है, चूल्हे के नीचे भी हमने 3 टेंडम ड्रॉर दिए हैं। सेंटर में चिमनी है, चिमनी के दोनों तरफ इसमें ग्लास प्रोफाइल के डोर हैं और इसको भी सेम पैटर्न में दिया है जिसमें नीचे भी लाइट दी है और इसमें ऊपर भी लाइट दी है। और यहाँ से हमने इसमें बालकनी को कवर किया है। यहाँ इसके बालकनी के गेट को रिमूव करने के बाद में ये हिस्सा इसमें मर्ज किया है और इसमें ही हमने बालकनी में सिंक बनाया है। सिंक को जो हमने सिंक कैबिनेट ली है वो हमने स्टील में ली है, प्रॉपर तरीके के 304 SS में है ये, और जिससे कि कोई भी रस्टेड की या लीकेज की कोई शिकायत नहीं है, ऐसी उम्मीद है इस काम में। तो आगे जब देखते हैं तो जस्ट इसी के किचन के साथ में हमारी एक टॉल यूनिट है और पेंट्री यूनिट है। टॉल यूनिट में एक माइक्रोवेव है और ऊपर स्टोरेज है, इसमें नीचे भी स्टोरेज है। साथ में अगर देखेंगे तो हमने इसमें एक पेंट्री फिटिंग का यूज किया है। पेंट्री फिटिंग हमने ग्लास की ली है जो कि सेंचुरी की कंपनी की है। और किचन के जस्ट सामने ही है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में आप देखेंगे इसमें 6 सीटर टेबल है जिसमें व्हाइट स्टोन के साथ में है और इसमें जो वॉल को डेकोरेट किया है वॉल मोल्डिंग के साथ में। और वॉल मोल्डिंग के बीच में आप देखेंगे वेवलिंग का ग्लास का पैटर्न डला हुआ है और इसी में जो सीलिंग हमने की है साइड में पट्टे के बाद में बीच का एक प्लेट हैंगिंग की है और जिसमें ग्रुप में हमने एक CNC का पैटर्न दिया है जो कि डार्क ब्राउन और उसके साथ में व्हाइट लाइट के साथ में इसको डेकोरेट किया गया है। और ये है फॉर एरिया जिसमें रूम की हम यहाँ से एंट्री शुरू होती है। तो हमने रूम्स के डोर पर हमने वुडन की लेमिनेट ली है। वुडन की लेमिनेट में सेम पैटर्न सभी डोरों पे एक साथ लिया है। और इस रूम पे हम देखते ही है गेस्ट रूम।
और ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के हमने अंदर ये वार्डरोब बनाई है, साइड वार्डरोब, एक्स्ट्रा वार्डरोब बनाई है जिसको स्लाइडर में बनाया है, ऊपर इसमें लॉफ्ट बनाई है। और इसी के साथ में इस साइड में अगर देखेंगे तो टीवी यूनिट बनाई है हमने। टीवी यूनिट के साथ में हमने छोटा सा एक स्टोरेज लिया है और स्टोरेज के साथ में हमने एक ड्रेसर लिया है जो कि ड्रेसर अपोजिट पड़ता है बेड के, तो इसलिए इसके मिरर को हमने इसके अंदर दिया है। जो वास्तु के हिसाब से मिरर बेड के सामने नहीं आने चाहिए, यानी कि अपनी कोई भी परछाई या अपना एक एक्स इसमें नहीं आना चाहिए। तो ये इसमें हमने एक ड्रेसर बनाया है जिसमें नीचे स्टोरेज भी दिया है। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि ऊपर हमने पहले से पैलमेट बनाया है जिसमें एसी फिक्स हो गया है। और ये साइड आती है हमने बेड। ये बेड हमने बनाया 6x6 का, जिसमें आप देखेंगे ऊपर कुशनिंग वर्क है और इसे वुडन वाइका से पूरा डेकोरेट किया गया है। बेड के एक मॉडलिंग पैटर्न है। मॉडलिंग पैटर्न में हमने एक सिंपल कलर का एक वॉलपेपर से इसको डेकोरेट किया है। और ये वार्डरोब में भी हमने बीच में वुडन का स्ट्रिप डाली है और उस स्ट्रिप के अंदर आप देखेंगे तो इसमें हमने हैंडल्स का यूज किया है। इसके साथ में इसकी जो सीलिंग है वो एकदम सिंपल दी है, सिंपल एलिगेंट। साइड का पेरिफेरल पट्टा दिया है जिसके कॉर्नर को हमने राउंड शेप में किया है और इसमें एलईडी पैनल की लाइट का यूज किया गया है। और ये किड्स रूम है तो इसको भी हम देखते हैं, इसमें हमने वर्क किया है। किड्स रूम में हमने ये बेड बनाया जो 5x6 का है, क्वीन साइज, और इसको वुडन में लिया है और इसके साथ में इसकी जो पैनलिंग कुशनिंग वर्क हमने हेड पे किया है। इसी के ऊपर मॉडलिंग का एक छोटा सा पैटर्न लिया है जिसमें बेबीज के नाम लिखे हुए हैं, वरदान, ऋषि और कार्तिक। तो साथ में ये देखेंगे बिल्डर वाली वार्डरोब थी जिसको हमने लेमिनेट किया है, फुल लेमिनेट। और ये लेमिनेट ये टीवी यूनिट की थीम से मिलाया है। और टीवी यूनिट को जो हमने बनाया, एक छोटा टीवी यूनिट बनाया है, इसमें वुडन के लोवर से इसको डेकोरेट किया है। नीचे इसमें वुडन कलर दिया है, ऊपर इसमें लाइट बेज कलर है। और इसमें हमने नीचे साइड में एक ड्रॉर दी है और ये साइड में भी इसमें स्टोरेज दिए हैं। वार्डरोब के बराबर में बालकनी का गेट है जिसपे हमने एसी पैलेमेंट बनाया है। एसी पैलेमेंट में ये कर्टन की चैनल इसमें हाइट होगी है और ऊपर इसमें एसी फिक्स है। और यहाँ इस रूम में हमने जो सीलिंग ली है पेरिफेरल पट्टा लिया है जिसके कॉर्नर्स को हमने राउंड शेप में बनाया है और इसमें पैनल लाइट का यूज किया गया है। और ये है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम के डिजाइन को भी हम देखते हैं। मास्टर बेडरूम में ये 6x6 का हमने बेड बनाया है और बेड भी सेम हमने वुडन में लिया है। इस बेड को हमने कुछ स्टोरेज को ज्यादा करने के लिए इसकी बेड की थोड़ी हाइट ज्यादा हमने करी है। और पीछे सेम आप देखेंगे तो हमने इसके कुशन वर्क किया है बैक के हेड पे। तो इसी के साथ में बैक साइड में हम देखेंगे मॉडलिंग का पैटर्न है। मॉडलिंग के पैटर्न में इसमें वॉलपेपर का यूज किया है जो कस्टमाइज वॉलपेपर है। जो सेंटर में आप देखेंगे थोड़ा सा एक पिक्चर आ रही है। यहाँ एक वॉशरूम के साथ में एक स्पेस दी है वार्डरोब की, तो हमने इसमें वार्डरोब बनाई है। और वार्डरोब हमने जो ली है व्हाइट में और वुडन के उसी थीम में ली है। तो इस वार्डरोब के साथ साथ में डेली यूज क्लोथ के लिए ये पार्ट दिया है जिसमें आप इसे अपना यूज कर सकते हैं। नीचे इसमें स्टोरेज है और इसी के साथ में इसकी लार्ज साइड टेबल है जिसमें स्टोरेज का काफी अच्छी जगह मिलती है। और इसी को पार्ट को हमने इसमें ड्रेसर का यूज करने के लिए हमने एक मिरर दिया है जो कि बड़ा मिरर है काफी, आप अपना फुल व्यू इसमें देख सकते हैं। और इस पार्ट को सेपरेट करने के लिए इसमें हम साइड में एक कर्टन दिया है हमने, तो इसे का कर्टन का यूज कर सकते हैं। और पैड के सामने आप देखेंगे टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट को हमने डेकोरेटिव किया है। सेम कलर वुडन में ही चारकोल पैनल लिए हैं और इसमें व्हाइट और वुडन में ही इसको पूरा कलर थीम्स ली है इस रूम की। तो ये वार्डरोब है, इसमें भी सेम कलर हमने लिया है इस वार्डरोब में। और जैसे इसी के बराबर बालकनी का गेट है। बालकनी गेट पे भी हमने इसमें एक पैलमेट लिया है। पैलमेट पे एसी फिक्स है। और इसी के साथ में जो कॉर्नर में जगह बचती है तो कॉर्नर की जगह को भी हमने एक छोटी स्मॉल स्टडी ली है। तो स्टडी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से है। ऊपर हमने इसमें ओपन सेल्फ लिए हैं और इसी के बराबर में हमने एक साइड टेबल बनाई है। साइड टेबल को थोड़ा सा लार्ज साइज में बनाया गया है क्योंकि कुछ स्पेस इसमें चाहिए थी हमें, तो उसी के हिसाब से हमने इसको बनाया गया। और इस रूम की भी सीलिंग को देखेंगे तो हमने इसमें प्लान सीलिंग बनाई है। पेरिफेरल पट्टे हैं जिसमें आप देखेंगे पैनल लाइट का यूज किया गया है और इसके कॉर्नर को भी हमने राउंड किया है साथ में। और इस रूम की जो थीम्स को साथ में कंसिडर करते हुए हमने इसकी फ्लोरिंग को भी वुडन में लिया है। इसकी फ्लोरिंग में जो हमने एक वुडन कलर का टाइल्स को यूज किया है। तो फ्रेंड्स आज हम मौजूद हैं जवाहर अंकल के साथ में। तो जवाहर अंकल से हम अपने वर्क के लिए रिव्यू लेते हैं। अंकल जी, आपने जो हमारा वर्क किया तो कैसे हमें आपने फाइंड आउट किया और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं यहाँ प्रभात हाइट रिपब्लिक क्रॉसिंग में फ्लैट लिया था। जब इंटीरियर का काम कराने की प्लानिंग किया तो आपने यहाँ 5-7-8 फ्लैट में दिखाया था, जिसमें 1-2 फ्लैट में आपका जो वर्क था बहुत बढ़िया लगा हमारे को। और बाकी आपकी कुछ बोलचाल व्यवहार भी अपने तजुर्बे के हिसाब से मैंने कुछ नोट किया था। उसके अलावा फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक देखा हमने, क्योंकि हमें जल्दी शिफ्ट करने की थी। तो उस केस में आपने टाइम से 2 महीने में हमें उससे थोड़ा पहले करके आपने दिया।
दूसरी बात, जो भी काम हुआ यहाँ पे तो कभी आपका सोच उस चीज़ पे नहीं गया कि मेरे को इसमें 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे या इसमें कम मिलेंगे। हर टाइम आपकी सोच रही कि जो भी काम हो बढ़िया हो। और जो मैंने आपका बैकग्राउंड भी देखा कि आप ये कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें तो कल को दूसरे भी इस काम को देख करके फ्यूचर में आपको बढ़िया काम मिले। यहाँ पे कि आपस में जो भी सलाह मशुरा करते थे, लेकिन 90% में आपका ही मानता था, क्योंकि जो भी सोच या प्लानिंग होता था वो बहुत बढ़िया होता था। क्योंकि मेरा भी जो है सिविल लाइन से हूँ, मैं भी कंस्ट्रक्शन लाइन से, तो उस चीज़ को मैं बढ़िया से नोट कर लिया करता था आपको। और टाइम टेबल से आपने टाइम पे मेरे को डिलीवरी किया और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश किया। नहीं अख्तर जी, सबसे अच्छा जो मुझे लगा आपकी सर्विसेज में, सबसे बड़ी काबिले तारीफ बात है कि कोई भी, जैसे अभी पापा बता रहे थे, कोई भी चीज़ जैसे हम आपसे राय लेते थे ना, तो वो आप अपनी तरफ से हमारी सोच से थोड़ा सा और बेटर ही बताते थे कोई भी चीज़। एंड दो ही चीज़ होती है सर, टाइमली डिलीवरी कर देना कोई भी चीज़ को, अच्छे से अच्छी चीज़ करना विद इन पर्टिकुलर बजट के अंदर। एंड काम की फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, आपके जितने लोग काम कर रहे थे उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, आपकी टीम इनफैक्ट बहुत अच्छी है। आपके साथ एक जिशान भाई करके हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत काबिले तारीफ काम करते हैं। जो हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए थी आपके काम से वो 100% मिली है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा एक वर्क का रिव्यू तो आपने इसमें देखा है। काम की प्रायोरिटी के साथ में वर्क टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी तरह की आप भी चाहें तो आप हमसे अपनी कोटेशन ले सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, और स्क्रीन पे आपको जो नंबर मिलेंगे आप उन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।